बड़ी खबर बता दें, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बड़ा एक्शन लिया है। सोपोर से आतंकियों का मददगार गिरफ्तार किया गया। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान ये गिरफ्तारी हुई है। गाड़ी से टर्किश पिस्टल और गोलियां भी बरामद की गई हैं। इस गाड़ी से ग्रेनेड, आईईडी बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन। सोपोर से आतंकियों का मददगार गिरफ्तार किया गया है। नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश आतंकी लगातार यहां पर कर रहे हैं और ऐसे में सुरक्षा बलों की टीम लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। और अब सोपोर से आतंकियों का मददगार गिरफ्तार किया गया है। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान गिरफ्तार मददगार की जो गाड़ी है उसकी चेकिंग हुई और आईडी बनाने का भी सामान मिला है। देखिए, घाटी में जारी अमरनाथ यात्रा के बीच माहौल बिगाड़ने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में शिव मंदिर में तोड़फोड़ के बाद तनाव बढ़ गया है। घटना के विरोध में लोग सड़क पर उतर आए और जम करके प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में धारमाड़ी इलाके के थुरू गांव में एक शिव मंदिर में तोड़फोड़ की गई और शिवलिंग के साथ मंदिर में कई और मूर्तियों को खंडित कर दिया और मंदिर का पूरा सामान बिखेर दिया। शिव मंदिर में तोड़फोड़ की जानकारी स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों को लगी तो गांव में हंगामा मच गया। वीएचपी और दूसरे हिंदू संगठन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए और सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। घटना की जानकारी मिलने पर डिप्टी कमिश्नर भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मामले के दोषियों पर जल्द कार्रवाई की बात कही। जो भी रियासी का, डिस्ट्रिक्ट का किसी भी तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। डीसी के आश्वासन के बावजूद लोगों का गुस्सा नहीं रुका। लोगों ने प्रशासन को इस मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने के लिए 24 घंटे का समय दिया। पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन करते हुए संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। साथ ही मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में चल रही अमरनाथ यात्रा के बीच घाटी में तनाव पैदा करने की कोशिश लगातार हो रही है। रियासी के शिव मंदिर में तोड़फोड़ की गई है तो वहीं शनिवार को कठुआ में पत्थरबाजी की घटना भी सामने आई। जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्वक चल रही अमरनाथ यात्रा के बीच कुछ उपद्रवी जम्मू को अशांत करने की कोशिश में जुटे हैं। रियासी के मंदिर में तोड़फोड़ से पहले शनिवार को कठुआ में भी माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी और कठुआ के कल्याणपुर में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद से कब्जा उठाने गई पुलिस की टीम पर समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए थे। जम्मू के 2 इलाकों में 48 घंटे के भीतर तनाव फैलाने की कोशिश के पीछे साजिश की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि अगर घाटी में तनाव बढ़ा तो अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में लगे जवानों की तैनाती में कमी आ सकती है और आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। जम्मू में आज तक मंदिर में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की घटनाएं सामने नहीं आती थी, लेकिन जिस दिन अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई उसी दिन जम्मू के 2 अलग अलग हिस्सों से 2 तनाव की घटनाएं सामने आई हैं। भले इन दोनों घटनाओं में आपस में कोई कनेक्शन ना हो, पर एक दिन में 2 तनाव की घटनाएं सामने आना कहीं किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं। और देखिए, भारी बारिश के बाद देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इस वक्त हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कुछ ही देर की बारिश में गलियां तालाब बन जा रही हैं, जिससे आम जनजीवन पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। मॉनसून की दस्तक ने गर्मी से तो राहत दे दी, लेकिन जरूरत से ज्यादा बारिश कई इलाकों के लिए परेशानी का पहाड़ बन गई। राजस्थान के करौली में लगातार गर्मी और उमस से राहत देने के लिए बारिश तो आई, लेकिन आधे घंटे की झमाझम बारिश के बाद सड़कें और गलियां पानी से भर गई। फिलहाल इलाके में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। यूपी के एटा में तो बारिश के एक थपेड़े में ही प्रशासन के काम की सच्चाई बह गई। यहाँ भारी बारिश के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग की बनाई हुई सड़क बह गई, जिसका खामियाजा वहां से गुजर रही एक कार को उठाना पड़ा। बारिश के बाद सड़क धंसने से ये कार वहीं फंस गई, जिसे गांव वालों की मदद से किसी तरह बाहर निकाला गया। बिहार में तेज गर्मी से राहत देने के लिए बारिश पहुंच गई, लेकिन यहाँ भी राहत देने वाली बारिश कुछ ही देर बाद आफत बन गई। शहर में जगह जगह जलजमाव से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मानसून की पहली बारिश में ही मोहल्ले की सड़कें जलमग्न हो गई, जिस कारण पैदल चलने वाले राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर नाला और स्लैब टूटे रहने के कारण हादसे का खतरा बना हुआ है।